दोस्तों सोचो आप बीच पर हो, आप सर्फिंग की वीडियो बना रहे हो और फिर अचानक समंदर से एक ग्रेट व्हाइट शार्क हवा में जंप करती दिखाई देती है। अब यही हैरत अंगेज सीन कैलिफोर्निया के न्यू पोर्ट बीच पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। सोरेन स्टीफसन अपने लव वन की सर्फिंग की वीडियो बना रहे थे, लेकिन उन्हें उस वक्त तो नहीं पता चला कि कैमरे के फ्रेम में एक ग्रेट व्हाइट शार्क कैप्चर हुई है। ऐसे में जब उन्होंने बाद में वो वीडियो देखी तो वो खुद हैरान रह गए। मैरीन बायोलॉजी प्रोफेसर क्रिस्टोफर लोई के मुताबिक ये मुमकिन है कि वो एक शार्क यंग व्हाइट शार्क है जो कि भाई समंदर में उस टाइम खेल रहा हो सकता है। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्रेट व्हाइट शार्क दुनिया के टेम्परेचर और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं और चेंजिंग वेदर पैटर्न्स और वार्मर ओशन वाटर की वजह से ये जो शार्क है ये साउथर्न कैलिफोर्निया के करीब आ जाती है। लेकिन भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर शार्क का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो अटैक करेगी। बस तुम्हें इस सीन का मजा लेना होगा। तुम सर्फिंग कर रहे हो और सामने से व्हाइट शार्क उछलती हुई नजर आए। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा मेटेओराइट्स एंटार्क्टिका की बर्फ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई क्या स्पेस के पत्थर सिर्फ एंटार्क्टिका को ही चूज करते हैं कि हमने यहीं गिरना जाकर, या फिर वहीं पे ज्यादा गिरते हैं या कहीं और नहीं गिरते? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई सिर्फ वहीं पे गिरते हैं। मेटेओराइट्स जो हैं वो दुनिया के हर कोने में जाके गिर सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी जगह। लेकिन यहाँ पे जो एंटार्क्टिका है वहां पे बर्फ और हवा उन्हें एक ही जगह पर जमा कर देती है। ऐसे में जब भी कोई मेटेओराइट्स उस बर्फ पर गिरते हैं तो वो जब गिरता है तो स्नो के अंदर दब जाता है और फिर आराम आराम से वो बर्फ के साथ मूव करता रहता है। अब जब वो मूव कर रहा होता है तो भाई कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो उनको वहीं पे बर्फ के साथ ही रोक लेते हैं और वहां की जो तेज हवा होती है वो उस सरफेस की जितनी भी स्नो होती है उसको उड़ा देती है। अब ऐसे में बर्फ तो कम होती रहती है लेकिन जो मेटेओराइट्स है वो वहीं पे रह जाते हैं। और ऐसी जो जितनी भी जगह है ना उन सबको ब्लू आइस एरियाज कहा जाता है। यहाँ डार्क कलर मेटेओराइट्स ब्लू और व्हाइट आइस पर आसानी से नजर आ जाते हैं। और भाई साहब इसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से एंटार्क्टिका से सिर्फ 45,000 से ज्यादा वो आसमानी पत्थर कलेक्ट किए गए हैं। और भाई ऐसे में इन्हें एस्ट्रॉइड के पीसीस के साथ मून और मार्स के रेयर पीसीस भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। सीधी बात यही है कि भाई एंटार्क्टिका इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि वहां की हवा और वहां की जो बर्फ है वो ही ये सब कुछ करता रहता है। दोस्तों सोने से पहले अगर तुम सिर्फ एक ड्रिंक पी लेते हो तो तुम्हारी स्लीप और ब्रेन हेल्थ जितनी भी है वो इंप्रूव हो जाएगी। अब इसका नाम है टार्ट चेरी जूस। अब इस जूस में नेचुरली मेलेटोनिन, ट्रिप्टोफन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अब जो मेलेटोनिन वो बॉडी की स्लीप साइकिल को मैनेज करता है, तुम्हारी स्लीप को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। अब रिसर्च में टार्ट चेरी प्रोडक्ट्स को बेहतर स्लीप और नेक्स्ट डे अटेंशन के लिए लिंक किया गया है। अब कुछ स्टडीज में मेंटल फटीग कम होने और ओल्डर अडल्ट्स में मेमोरी के कुछ मेजर्स में इंप्रूवमेंट भी देखी गई। लेकिन भाई अब ये कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है, इसके जो रिसर्च है वो अभी लिमिटेड है और ऐसे में भी काफी सारी स्टडीज की जरूरत है। यानी कि भाई सिर्फ एक गिलास पीने से तुम्हारा अगला दिन सुपर फास्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर तुम रात को सोने से पहले कोई एक ड्रिंक पीना चाहते हो तो ये टार्ट चेरी जूस हो सकता है एक अच्छा ऑप्शन। लेकिन भाई अगर तुम चाहते हो तुम्हारा ब्रेन हेल्दी हो तो भाई अच्छी नींद लेनी होगी। सिर्फ सोना ही काफी नहीं होगा, साथ में तुम्हें हेल्दी डाइट और अच्छी खासी एक्सरसाइज करोगे तो ही सब कुछ होगा, वरना नहीं। अब जो मेलेटोनिन